सोचिए, दिवाली की पूजा है घर पे, पूरा परिवार एक साथ है, मिठाइयाँ और नमकीन खाए जा रहे हैं और अचानक आपके दादाजी वही पुरानी कहानी सुनाने लगते हैं। फिर भी सब लोग चुपचाप से विद इंटरेस्ट इस कहानी को सुनते हैं, मुस्कुराते हैं। क्यों? क्योंकि उस पल में दादाजी को इम्पोर्टेंट फील होता है, उन्हीं पर सबका ध्यान केंद्रित है और इससे उन्हें खुशी मिलती है। यह इंसान की सबसे बड़ी चाह, इंपॉर्टेंट फील करना। तो नमस्ते दोस्तों और स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हर इंसान के दिल को छूता है, वो है इंपॉर्टेंट महसूस करने की चाह। ये इमोशन हर किसी के अंदर मौजूद है। इब्राहिम लिंकन जो एक महान नेता थे, उन्होंने कहा था कि एवरीवन लाइक्स अ कॉम्प्लीमेंट, यानी हर किसी को तारीफ पसंद है। और ये बात बिल्कुल सच है। जब भी कोई हमारे काम की तारीफ करता है, चाहे वो घर का हो, ऑफिस का हो या एक टोटल स्ट्रेंजर, अंदर से दिल खुश हो जाता है ना? तो इब्राहिम लिंकन की बात हुई है तो एक घटना उनके लाइफ से आपको बताते चलते हैं। वैसे तो उनका जन्म एक बहुत ही गरीब और साधारण परिवार में हुआ था। उनके जीवन की शुरुआत बहुत ही कठिनाई से भरी थी। बचपन में उनके पास पढ़ने के लिए ना तो ज्यादा पैसे थे और ना ही बुक्स और स्कूल का एक्सेस। एक आम इंसान की तरह वो एक छोटे से किराने की दुकान में क्लर्क का काम करते थे और उनका काम था दुकान में सामान बेचना, हिसाब रखना और ग्राहकों से थोड़ी बहुत बात करना। ये एक ऐसा काम था जिसमें ना कोई बड़ी शान थी और ना ही कोई बड़ा मौका दिखाई देता था। तो एक दिन लिंकन ने 50 सेंट्स में एक बहुत ही पुराना बैरल पीपा किसी से खरीदा। ये बैरल घर के कुछ सामानों के साथ आया था और शायद किसी ने इसे बेकार समझकर बेच लिया था। जब लिंकन ने बैरल खोला तो उसमें उन्हें कुछ पुरानी किताबें मिली और ये किताबें कोई आम किताबें नहीं थी, बल्कि लॉ यानी कानून की किताबें थी। उस समय लिंकन के पास कानून पढ़ने का कोई फॉर्मल तरीका नहीं था, लेकिन उनके अंदर एक गहरी इच्छा थी कुछ बड़ा करने की, अपने आप को स्पेशल बनाने की। ये छोटी सी घटना उनके जीवन का टर्निंग पॉइंट बनी। लिंकन ने सोचा कि ये किताबें शायद उन्हें एक नई दिशा की तरफ लेकर जा सकती। उन्होंने अपने काम के बाद रात भर दिया जलाकर इन किताबों को पढ़ना शुरू किया और वो अपने आप को पढ़ाते रहे, बिना किसी गुरु, बिना किसी कॉलेज के। उनकी ये इच्छा महत्वपूर्ण बनने की उन्हें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देती रही और वो समझ गए कि अगर उन्हें कुछ बड़ा हासिल करना है तो उन्हें खुद को तैयार करना होगा। दूसरी कहानी है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की। आजादी की लड़ाई में जब लोग अंग्रेजी हुकूमत के सामने अपने आप को छोटा महसूस कर रहे थे, कमजोर समझ रहे थे, तब गांधी जी ने हर एक व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, नेता, सबको इंपॉर्टेंट फील कराया, सबको एक साथ लेकर चले। एक दिन उन्होंने अपनी पत्नी कस्तूरबा जी से कहा कि चलो शौचालय साफ करो। कस्तूरबा हैरान रह गई। कस्तूरबा जी ने पूछा कि ये काम मैं कैसे कर सकती हूँ? तो गांधी जी ने समझाने की कोशिश की और कहा कि हर काम और हर इंसान अपने आप में इंपॉर्टेंट है। उन्होंने समाज के सबसे नीचे तबके के लोगों के काम को भी इज्जत दी, क्योंकि उन्हें पता था कि जब हर व्यक्ति खुद को इंपॉर्टेंट और एम्पावर्ड फील करेगा, तभी एक मजबूत और आजाद देश की नींव रखी जा सकती है। सोचिए, अगर वो एक आम मजदूर या सफाई कर्मचारी को महत्वपूर्ण ना समझते तो क्या आजादी की इतनी बड़ी लड़ाई इतनी शक्ति से लड़ी जा सकती थी? दोनों कहानियों में एक बात साफ है, इनमें छुपा है एक इंपॉर्टेंट मैसेज। जब आप किसी को इंपॉर्टेंट होने का एहसास कराते हो तो आप उन्हें जीने का, लड़ने का और आगे बढ़ने का एक मकसद देते हो। इब्राहिम लिंकन से आप सीख सकते हो कैसे खुद को इंपॉर्टेंट फील कराना है, खुद को एम्पावर करना है, और गांधी जी से आप सीख सकते हो कि कैसे समाज के हर तबके के लोगों को आपको एम्पावर करना है। और ये बातें सिर्फ कहानियों तक सीमित नहीं है, रिसर्च भी इसे साबित करते हैं। भारत में एक सर्वे के मुताबिक जो कंपनीज अपने एम्प्लॉइज को इंपॉर्टेंट फील कराती हैं, उनमें टर्नओवर यानी अट्रिशन का रेट जो है वो 31% कम हो जाता है। मतलब जब लोगों को लगता है कि उनके काम की वैल्यू है, उनकी कदर है, तो वो दिल से काम करते हैं और उस कंपनी, उस
फर्म के साथ लंबे समय तक जुड़े रहते हैं। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बता दें कि दुनिया भर में करीब 85% लोग ऐसे हैं जिनका मानना है कि उनके काम को कोई अप्रिशिएट नहीं करता है। अब यहाँ एक काउंटर क्वेश्चन ये कि अगर इन 85% लोगों से पूछा जाए कि क्या आप कभी दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते हैं, तो हो सकता है ये स्टैटिस्टिक्स बदल जाए। ये बातें सिर्फ काम तक सीमित नहीं है, ये घर पर भी लागू होती हैं। और जब आप किसी को ये एहसास दिलाते हो, उसके काम को इंपॉर्टेंट फील कराती हो, तो आपके लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। अब आपके लिए हम 3 ऐसे प्रैक्टिकल सजेशंस देंगे जो आप आज से ही अपने लाइफ में एडॉप्ट कर सकते हो। तो पहला स्टेप है, इंपॉर्टेंट फील कराने के लिए झूठी तारीफें नहीं करनी है, ऑनेस्ट और सच्ची कॉम्प्लीमेंट्स देनी है। अपने आसपास के लोगों को देखो, उन्हें ऑब्जर्व करो और उनके एफर्ट्स को देखो, चाहे वो घर वाले हों, ऑफिस के दोस्त हों या आपके कलीग। उन्हें स्पेसिफिकली बताओ कि आप उनके काम में क्या पसंद करते हो। जैसे अगर आपकी वाइफ ने बेहतरीन दाल बनाई तो पूछो और बताओ उन्हें कि यार ये दाल गजब की बनी है, आज इसमें क्या जादू कर दिया आप। ये छोटी बात शायद आपकी वाइफ का दिन बना दे, चेहरे पे वो मुस्कुराहट ला दे, आपके रिलेशनशिप में वो गर्माहट ला दे जो काफी दिनों से मिसिंग थी। और सेकंड सजेशन है, ध्यान से सुनना। आई थिंक दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है लिसनिंग, और सबसे ज्यादा अंडररेटेड भी। बोलना हर किसी को पसंद है, पर सुनना कोई नहीं चाहता है। जब भी आपसे कोई बात करे तो आप उसे इंपॉर्टेंस दो, अपने फोन को साइड में रखो। जब आपका बच्चा अपने स्कूल की स्टोरीज आपको बताए तो उसमें इंटरेस्ट दिखाओ, उससे पूछो, अच्छा आगे क्या हुआ, आपने क्या सीखा। तीसरा सजेशन, सुझाव है आपके लिए कि दूसरों को एम्पावर करो। जब आप लोगों को मौका देते हो ना आगे बढ़ने का, तब उनके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। बच्चों को जिम्मेदारी भरे काम में इन्वॉल्व करो, या टीम में किसी कलीग को लीड करने का चांस दो, मौका दो। तो जब आप उन पर भरोसा दिखाते हो ना, तो वो खुद को बहुत रिलेवेंट समझते हैं, जिम्मेदार समझते हैं और अपना बेस्ट देते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी से कुछ पाना चाहते हो, चाहे वो हेल्प हो या एक छोटी सी मुस्कुराहट चेहरे की, पहले आप उन्हें इंपॉर्टेंट महसूस कराओ। ये कोई ट्रिक नहीं है, यहाँ कोई सौदेबाजी की बात नहीं हो रही है, बल्कि ये इंसान के इमोशंस को समझने की बात हो रही है। विलियम जेम्स ने कहा था कि इंसानी फितरत का सबसे गहरा सिद्धांत है पसंद किए जाने की इच्छा। तो आज से शुरू करो, हर दिन एक व्यक्ति को महत्वपूर्ण महसूस कराने का वादा करो। देखो कैसे ये आपके रिश्ते, आपके सक्सेस को नई ऊंचाई पर ले जाता है। क्योंकि जब हम एक दूसरे को एम्पावर करते हैं, एक दूसरे को इंपॉर्टेंट फील कराते हैं, तो उसके साथ हम भी इंपॉर्टेंट फील करने लगते हैं। तो आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और याद रखिए कि हर कोई इंपॉर्टेंट है। स्टे पॉजिटिव, स्टे मोटिवेटेड।